श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी का राम कथा को स्वागत सुनाता हूँ, स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था पिछले एपिसोड में जो राम रावण के युद्ध हो रहा था। रावण को जामवंत जी का लात इनके हृदय में लगने पर ये मूर्छित हो गया था और इनको सारथी रथ में लंका ले गया था। तो ये रावण अर्धरात्रि को मूर्छित अवस्था से जागृत हुआ और अपने सारथी पर रुष्ट होने लगा। कहा, अरे सठ, तूने मुझे रणभूमि में क्यों अलग करके ले आया है? तुझे धिक्कार है। सारथी ने पैर पकड़कर बहुत प्रकार से रावण को समझाया और सवेरा होने पर उसने पुनः रथ पर चढ़कर रणभूमि को आ गया। तो रावण का आगमन सुनकर कपिदल में बड़ी खलबली मच गई। आज इतना भोर रावण आ गया है। भारी योद्धा क्रोध से दांत कटकटाकर पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर जहां तहां से लेकर दौड़े। यहाँ धनिसी रावण जागा, निज सारथी सन खीझन लागा। सठरण भूमि छोड़ायसी मोही, धिग धिग अधम मंदमती तोरी। तेहि पद गही बहु विधि समझावा, भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गमन दशानन केरा, कपिदल खल खर भर भयउ घनेरा। जहाँ तहाँ भूधर वितप उपारी, धाये कटकटाई भट भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। रावण ने सारथी से खींचा, क्रोध किया। ये खींचने का कारण क्या है? देखिए, मेघनाद कुंभकर्ण आदि रण में विमुख होकर न फिरे थे। ये रण में ही तो मर गए थे
और मैं रण विमुख हुआ। जिनके आगे मैंने अभिमान के वचन कहे थे, उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा। धनिसी रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। रणभूमि में पीठ देने, वहां से भाग जाने से वीर की अपकीर्ति होती है। और जिस योद्धा ने तुमको सम्मानित कर रहे थे, उनके आगे तुम छोटा हो जाओगे। जो गीता का वचन है, भयाद्रणात उपरतं मन्यते त्वां महारथा, जेषां त्वां बहुमत भूत्वा, जेषां त्वां बहुमत भूत्वा जास्ससि लाघवम्। वाल्मीकि रामायण में रावण का सारथी पर वचन सुनिए। रे अनार्य, बहुत दिनों से इकट्ठा किया हुआ हमारे यश, वीर्य, तेज तथा विश्वास सब तूने नाश कर दिया। त्वया अद्य ही महानाथ, त्वया अद्य आज ही ममानार्थ चिरकालम उपार्जितम। चिरकाल से मेरा उपार्जित हुआ क्या? यशो वीर्यं च तेजश्च प्रत्ययस्य विनाशितः। प्रत्यय, विश्वास, ये सब तुम जो मेरा नष्ट कर दिया। क्योंकि विक्रम से प्रसन्न करके योग्य, क्योंकि विक्रम से प्रसन्न करने योग्य अति विख्यात वीर, शत्रु के सामने से युद्ध के सदा अभिलाषा किए हुए, ये कौन है? मैं हूं रावण, और मुझे तूने बाहर लाकर कायर बना दिया। पश्यतो युद्ध लुब्धम, मैं युद्ध लुब्ध हूं, मैं युद्ध करना ढूंढ रहा था। पश्यतो युद्ध लुब्धम अहम कृतः कापुरुष त्वया, तुम मुझे कापुरुष बना दिया। अतः संभावितस्य चाकीर्ति मरणातिरिच्यते, मेरा मृत्यु क्यों न हो गया वहां रणभूमि में। संभावितस्य अकीर्ति च अकीर्ति, ये मरणार्थ भी अधिक कष्टदायक है। संभावितस्य चाकीर्ति अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, मरणात् अतिरिच्यते। इसीलिए निज सारथी सन खीजन लागा रे, सठरण भूमि छोड़ाए सी मोही। धिग धिग अधम मंदमती तो ही। यह मंदमती कहने का भाव यह है कि तूने शत्रु से कुछ रिश्वत पाया है क्या? तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या? इसी से मेरा यह वचन सुनकर अब भी तू मुझ शत्रु के सम्मुख नहीं ले जा सकता। सारथी रावण के चरण पकड़ के अर्थात अत्यंत दीनता पूर्वक कहा। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है वही आपको अभी कहता हूं। सारथी ने रावण को नीति युक्त तो यह वचन कहा कि न तो मैं डरा हुआ हूं, न मूढ़ हूं, न शत्रु से कुछ रिश्वत ही पाया हूं, वरम
आपकी जस की रक्षा के लिए प्रेम से यह हित काम किया है। हम रथ लौटाने का कारण यही है कि आपको बड़ा श्रम हुआ था, इसलिए उस समय वीर्य दिखाने का, पौरुष दिखाने का समय नहीं था। फिर घोड़े भी श्रमित हो गए थे। तीसरा कारण है, जो जो कारण दिखाई देता है उन सब से सर्वथा अमंगल दिखाई दे रहा था। चौथा कारण है कि सारथी का ये कर्तव्य यह है कि रथी को देश, काल, लक्षण, दीनता, खेद आदि सब पर इनका ध्यान रखना चाहिए। शत्रु को, छिद्र को भी देखना चाहिए और पृथ्वी की समता भी देखना चाहिए। समता है या विषमता है। जैसे कर्ण का रथ युद्ध भूमि में, इनका रथ का पहिया घुस गया था, ऐसा सब कुछ देखना चाहिए। शत्रु के समीप कब रथ लेना चाहिए, कब इनसे दूर रखना चाहिए और कब तक शत्रु के सामने रथ रखना चाहिए, कब तक शत्रु के पीछे खड़े रहना चाहिए, ये सब बात सारथी को जानना चाहिए। इस सब का विचार करके आपके स्नेह के कारण हे प्रभु मैंने रथ को हटाया है। अब आप जो आज्ञा दे वो हमें करके आपके ऋण से मैं उद्धार हो जाऊंगा। तेहि पद गही बहु विधि समुझायो, तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि आवा। अर्थात तब रावण ने कहा, हमें वहां शीघ्र पहुंचा दे, अभी भोर है जिसमें मेरा भागना न समझा जाए और ये वानर भी यह जान न पाएंगे कि मैं रणभूमि से भागा हूं। उनके पहुंचने से पहले तुम मुझे वहां पहुंचा दो। रथं शीघ्रम इमं सुत राघवाभि मुखे नय। क्या कहा? रथं शीघ्रम इमं, शीघ्र रथ को लियो। ये सुत अर्थात सारथी, राघवाभि मुखे नय, राम जी के मुखे, राघव के सन्मुख ले चल। रावण का आगमन सुनकर कपि दल में भारी कोलाहल हुआ और वे सभी भारी योद्धा कटकटाकर अर्थात उत्साह सहित वृक्ष और पर्वत हाथ में ले लेकर युद्धभूमि को चले। जातः भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। विकट और विकराल भालू और बंदर जो हाथों में पर्वत लिए दौड़े, वे अत्यंत क्रोध करके चोट करते हैं। इनके मार से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने रावण की सेना को विचलित कर दिया, फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से उनको थप्पड़ और हाथ पैर के घिसे मार मार कर और नखों से इनका शरीर विदार्ण करके
रावण को बानर ने व्याकुल कर दिया। बानरों ने महाप्रबलता देखी, बानरों के महाप्रबलता देखी रावण ने विचार किया कि मैं तो अकेला अकेला हूं, तो कैसे युद्ध करूं। इसलिए अंतर्ध्यान हो गया और पल भर में इन्होंने माया रचना किया। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। धाये जो मरकट बिकट भट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोपी करही प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत कीसन बानरों ने घेरी पुनी रावण लियो। चहु दिशी चपेटनी मारी, नखनी बिदारी तन व्याकुल कियो। देखी महामर्कट प्रबल, रावण कीन विचार। देखी महामर्कट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। ये बानर नाना रंग नाना वर्ण का थे और विकट और विकराल, ये मरकट और भालू ऐसा थे। नाना वर्ण भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। बड़ा भयंकर थे। इनके क्रोध में प्रहार राक्षस सह नहीं सके, वे भागे। केवल रावण ही अकेला रह गया। अतः सब उसको घेर लिया। चारों ओर से उनके ऊपर चपेट वृष्टि करने लगे और वह विकल होकर माया करने के लिए अंतर्ध्यान हो गया। रावण के सभा में जब अंगद जी गए थे, तब इसको तब तो कहे थे कि तुम राम जी को मनुष्य कह रहे हो, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा और बानर इसका फल तुमको देंगे। तो कैसे? तुमको चपेट और लात मारेंगे, इसका फल वही होगा। अतः यह बात यहाँ चरितार्थ हुआ। या को फल पावही गो आगे, या को फल पावही गो आगे। बानर भालू चपेट लागे। तो यहाँ बानर भालू का चपेट रावण लगा। रावण ने पहले जो माया रची थी, कितना माया? 2 माया रची थी। तो इसमें प्रथम बार ये माया में बहुत राम लक्ष्मण प्रकट किया था। देखा कपिन निशाचरनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी।
तो श्री रामचंद्र जी ने ये इस माया को काट डाले। दूसरी बार जब रावण ने माया रचाया था तो क्या क्या था? ये असंख्य रावण प्रकट किया था, असंख्य रावण प्रकट किया था। अंतर ध्यान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। इस माया को भी प्रभु क्षण भर में काट डाले। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमिर बिउए जाहि तम फाटी। सूर्य का उदय से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे उनको कुछ परिश्रम नहीं होता। इससे श्री रामचंद्र जी को ये असंख्य रावण प्रकट होने पर भी ये माया को ये काटने के लिए कुछ भी परिश्रम नहीं हुआ। अब अंतर्ध्यान होकर रावण सोचता है कि अब की बार कौन सा माया रचूं। ऐसा विचार करके हाथ में धनुष बाण लिए हुए बेताल भूत पिशाच आदि भयंकर जीवों को प्रकट किया। क्या? बेताल भूत पिशाच आदि भयंकर जीवों को रावण प्रकट कर डाला। जोगिनिया एक हाथ में तलवार और दूसरी हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए तत्काल ही ताजा खून पीकर नाचने लगे और बहुत तरह से गीत गाते। जब ते ही किन्न पाखंड, जब ते ही किन्न पाखंड, पाखंड अर्थात माया, भये प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। धनु बाण धारण करके और जोगिनी गहे करवाल, करवाल अर्थात तलवार, और एक हाथ मनुज कपाल, करी सद्य शोणित पान, नाचही करही बहुगान। वे सब धरो धरो पकड़ो मारो इत्यादि शब्द बोलते हैं। बड़ा भयंकर ध्वनि चारों ओर भर रही है। मुंह फैलाकर खाने को दौड़ते हैं। तब बानर भागने लगे और बानर जहां भी जाकर भागकर जाते हैं वहीं देखते हैं आग जलती है तो जाए कहां। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर वह रेत बरसाने लगे। रेत अर्थात बालू बरसाने। ये सो रावण के माया युद्ध। धरु धरु मारू, धरु धरु मारू बोलहि घोर, रहे पूरी ध्वनि चहुओर, मुख माई धावहि खान, तब लगे कीस परान। कीस परान, कीस अर्थात बानर, परान अर्थात भागे।
जहाँ तहाँ मरकट भागी, तहाँ बरत देखहीं आगी। आगी अर्थात अग्नि। भये विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू, पुनि लाग बरसे बालू। वे पिशाचिनियां मार मार धर धर इत्यादि ऐसे कहते हैं। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजा उपारू। फिर रावण बालू बरसा किया जिससे अंधकार हो जाए। बरसी धूरी किनेसी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। अपना हाथ भी इनको नहीं देखा गया, इतना अंधियारा हो गया। बानर और पिशाचिनियों को देखकर, बानर ये पिशाचिनियों को देखकर न डरे, उनके शब्द से न डरे। योगिनियां कराड़ है यह भी देखकर न डरे, बड़ा भयंकर। जब वे मुख फैलाकर इनको खाने को दौड़े, तब ये इस माया को सत्य समझकर डरकर भागे। मुखबाई धावही खान, मुखवाई मुख फैलाकर, तब लगे की सपरान। और जब वे डर कर भगे तब जिधर जाए उधर आग दिखाई पड़ी। अब ये व्याकुल हो गए। जहाँ जाही बानर भागी, तहाँ बरत देखहीं आगी। बानरों को जहां तहां व्याकुल और आश्चर्य देखकर फिर दशानन गर्जा। श्री लक्ष्मण सहित सुग्रीव, लक्ष्मण सुग्रीव सहित सब बानर सब अचेत भी हो गए। और हा राम हा रघुनाथ जो कहते हुए ये पुकारने लगे, इसका भाव है हा रघुनाथ हा राम। कहने का भाव हम बड़े कष्ट में हैं और हमें उद्धार कीजिए, और अब हम कुछ जो कर नहीं सकते, हम अब हाथ मलते हैं, तो आपका सहारा ही चाहिए। इस प्रकार सारी सेना को, सेना के बल को तोड़कर उसने फिर और माया एक रची। रावण और एक माया रची। तो ये कैसा माया? जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गर्जेऊ बहुरी दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भये सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट
मीजहि हाथ, हाथ मलते हैं, यही विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। तो इस प्रकार रावण सेना भर के बल क्षीण कर दिया। अब मन में सोचा कि अब एक राम ही रहे, उनका बल भी तोड़ना है, अतः उनका बल भी तोड़ो। तो कैसे? इसीलिए फिर दूसरी प्रकार की माया रची, यही विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। इस कपट में उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए, जो पत्थर लेकर राम जी की ओर दौड़े। चारों ओर दल बनाकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को घेर लिए। पूंछ उठाकर कटकटाकर कहते हैं कि मारो, पकड़ो, बांधो, वह जान नहीं पाए, ऐसा कहते। 10 दिशाओं में केवल लंगूर ही लंगूर है, और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी विराजमान है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। प्रगट सी विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। तीन राम घेरे जाई, चहु दिशि बरुथ बनाई। बरुथ अर्थात दल बनाकर मारहु धरहु जनि जाई, कटकटाई पूछ उठाई। दह दिशि दह अर्थात 10 दिशा में, 10 दिशि लंगुर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। 10 दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज। एक ही हनुमान लंका को भस्म कर दी। एक ही अंगद ने रावण का सभा में इनका दर्प दलन किया। ऐसे अगणित हनुमान रावण ने माया से रच लिया। यह रावण का प्रताप था। तब रावण ने यह माया पहले क्यों न दिखाया था? इसका उत्तर है कि रावण उनको, राम जी के दल को कुछ न समझता था, और उसने सोचा कि यदि ये अंगद और हनुमान को यह मेरा प्रताप दिखा दिया तो ये जान लेंगे, तो फिर लंका में न आएंगे, और न जाने से और मेरा प्रताप को न जानने से जाकर रघुनाथ जी को अपना प्रभुता कहेंगे और मेरी लघुता कहेंगे। तब रघुनाथ जी शीघ्र संग्राम के लिए लंका आएंगे। उस समय मैं अपना प्रताप सबको दिखाऊंगा। उनके मध्य में कौशल राज। तो अभी कथा को भी समझते हैं। तो देखिए,
अगले एपिसोड में इतना सारे हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए हैं, बीच में कौशल राज है, तो इनका ये मुकाबला कैसा करते हैं और रावण की माया कैसे काटते हैं, सब अगले एपिसोड में सुनिए। सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।